एक ऐसी दीवार जिसको बनाने में चली गई थी 4 लाख मजदूरों की जान, जिस दीवार को बनाने में लगे 2000 साल। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। लेकिन आखिर क्यों इसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है? इसे चीन ने कब और क्यों बनवाया? दोस्तों, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, जिसका टोटल लेंथ 21,196 किलोमीटर है। यह लंबाई इतनी है जितने में आप आधी धरती का चक्कर लगा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज़ 40 किलोमीटर पैदल चलकर एक छोर से दूसरे छोर तक जाना चाहता है तो उसे 18 महीने का समय लग जाएगा। यही कारण है कि आज तक सिर्फ 3 लोग ही इस पूरी दीवार का भ्रमण कर पाए हैं। इस दीवार को चीन के लोग स्टोन ड्रैगन भी कहते हैं, क्योंकि यह दीवार चीन को विदेशी आक्रमणकारियों से बचाती थी। हर साल 1 लाख से अधिक टूरिस्ट इसे देखने के लिए आते हैं। साल 1987 में यूनेस्को ने इस दीवार को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। ऐसे में एक सवाल दिमाग में आता है कि आखिर इस दीवार को किस तरह से बनाया गया होगा, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस दीवार को बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। इसके लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे। चीन में बड़े स्तर पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसके एक हिस्से में कई नदियाँ, झील और उपजाऊ ज़मीन है, तो दूसरे हिस्से में सूखा रेगिस्तान और बंजर ज़मीन। सबसे पहले चीन के शिनजिंग प्रांत में रहने वाले लोगों ने खेती बाड़ी करनी शुरू की थी। वे येलो रिवर के पानी से सिंचाई किया करते थे। चीन के पड़ोस में मंगोलिया, मंचूरिया, शिनजिंग जैसे साम्राज्य थे। इन इलाकों में बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन नहीं थी। यहाँ पर अधिक लोग नोमैड्स यानी चरवाहे थे। मंगोलिया को तो आज भी नोमैड्स लैंड कहा जाता है। अक्सर यहाँ के चरवाहे लूटपाट के लिए चीन आ जाया करते थे। चीन के लोगों ने अपने और अपने साम्राज्य के सुरक्षा के लिए शहर के चारों ओर दीवार बनाने की शुरुआत की। उन लोगों ने पहले अपना राजा चुना और फिर एक साम्राज्य बनाया। क्विंगशिन हांग चीन का पहला इम्पेरर बना और उन्हीं के टाइम पीरियड में करीब 223 बीसी में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने की शुरुआत हुई। लेकिन सिर्फ यह एक राजा या डायनेस्टी के द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि कई राजा और डायनेस्टी ने इसको बनाने में अपना योगदान दिया और करीब 2000 सालों में यह दीवार बनकर तैयार हुई। दोस्तों, आज इतने सालों बाद भी यह दीवार पूरे मजबूती के साथ खड़ा है। पूरी दीवार बनाने में 500 बिलियन ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। चीन की दीवार की एवरेज ऊंचाई 23 फीट और चौड़ाई करीब 21 फीट है। कुछ जगहों पर इसकी ऊंचाई 9 फीट है, तो कई जगहों पर यह ऊंचाई 35 फीट तक ऊंची है। इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि दीवार को बनाते समय लाखों मजदूरों की जान चली गई थी। दोस्तों, इस दीवार को बनाने का मकसद केवल बाहरी आक्रमणकारियों को रोकना नहीं था, बल्कि प्रसिद्ध सिल्क रूट को देखते हुए भी यह दीवार बहुत महत्वपूर्ण थी। इतनी मजबूत और लंबी दीवार होने के बावजूद भी इतिहासकार इसे एक फेल्ड प्रोजेक्ट बताते हैं, क्योंकि इस दीवार को बनाने के बावजूद भी मंगोलों और विदेशी आक्रमणकारियों ने चीन पर आक्रमण किया। यह दीवार उन आक्रमणकारियों को रोकने में नाकामयाब रहा। 13वीं शताब्दी में चंगेज खान ने इस दीवार को पार करके चीन में घुस गया था और उसने चीन में खूब तबाही मचाया। इसके बाद इस दीवार का दायरा और बढ़ा दिया गया। साल 1585 में मंगोलों ने एक बार चीन को दीवार को पार करके चीन में खूब तबाही मचाई। साल 1644 में मांचू कबीले के लड़ाकों ने चीन में तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद चीन मिंग डायनेस्टी खत्म हो गया और इसके बाद हिंग डायनेस्टी ने कब्जा कर लिया। इस डायनेस्टी के दौरान मंगोल भी चीन का एक पार्ट बन गया। वर्ल्ड वार में भी इस चीन के दीवार की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली। यहीं पर चीन अपने सैनिकों को ट्रेनिंग दिया करते थे। इसके अलावा इस दीवार ने जापान के आदमियों को रोकने में काफ़ी मदद करी। 1987 में विश्व ऐतिहासिक धरोहर घोषित होने के बाद प्रशासन ने यहाँ सख्ती की। तो दोस्तों, ये थी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की पूरी कहानी।